पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर को फाड़ देना, चीर देना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 4 नंबर वाले सभी प्रश्न। कैसे 4 नंबर के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे करना है, तो आज हम आपको बड़ी विस्तार से बताने वाले हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। तो अगर आप इत्मीनान से बैठ के बढ़िया आराम से देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को हल करेंगे, अगर आपको आता भी है तब भी समझ में आएगा, नहीं आता तो और अच्छी बात, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, हम अपना शुरू करते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पास 4 नंबर देख लीजिए, अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन है और ये हमारा 2025 का मॉडल पेपर है। इसी को हम आज हल कराएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए और बढ़िया से इत्मीनान से देखिए। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद करना शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से करेंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए प्लीज़। यहाँ पास देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना बढ़िया से बताऊंगा जिससे आपकी बिल्कुल से बेसिक से बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कैसे बोर्ड में लिखना है उसको भी बताऊंगा। यहाँ पास देख लेते हैं पहले, अगर आपके पास ब्लैक पेन है और ब्लू पेन है, दोनों लेकर बैठ जाइए। आपको कैसे लिखना है मैं भी ये भी बता दूंगा। यहाँ पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों। यहाँ पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप खुद पढ़िए। यहाँ पास द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा साधारण से देखिए, आराम से शांति से, फिर से पढ़ता हूँ। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसको बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले देखिए यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने के लिए करते क्या है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमको पहले कुछ नहीं करना होता, गुणनखंड करना होता है। देखिए पहले आपको बोर्ड में लिखना किस प्रकार से, बोर्ड में लिखने के लिए आपको काली पेन लेना है। मेरे पास ब्लू पेन है, लेकिन आप काली पेन से यहाँ पास क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, या फिर आप आंसर डाल सकते हैं, सॉल्व। ठीक है, यहाँ पास कॉपी में लिखेंगे ऐसे लाइनिंग खिंचा के हल। उसके बाद यहाँ पास लिखेंगे जो दिया हुआ है, यहाँ पास क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, द्विघात, यहाँ पास बहुपद लिखना है, बहुपद। हमको क्या यहाँ पास इसको काली पेन से डालना है, उसके बाद यहाँ पास नीली पेन से 6x² - 3 - 7x। इसको देखिए हम अभी इसको एक सीक्वेंस में लिखेंगे, यानी कि लाइन से लिखेंगे। यहाँ पास द्विघात बहुपद का सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पास ax² प्लस या माइनस, यहाँ पास जो भी है प्लस यहाँ ज़्यादा होता है, ax² प्लस bx प्लस के c = 0। इस फॉर्मेट में हमको इसको लिखना है। देखिए यहाँ पास 6x² ये वाला हो जाएगा और उसके बाद b वाला ये यहाँ पास हमको इधर लिखना है, उसके बाद c वाला तो ये है ही। तो किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पास हम इसको लिखेंगे हम 6x² - 7x - 3 = 0। पहले हमको इस तरह से फॉर्मेट में लिख लेना है, बिल्कुल सीक्वेंस से, बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, अब इसका हमको गुणनखंड लिखना है। यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे हम गुणनखंड। यहाँ पास गुणनखंड करने पर, यहाँ पास गुणनखंड करने पर हम क्या लिखेंगे, 6x² - 7x - 3 = 0। अगर आप गुणनखंड करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ गुणनखंड कैसे किया जाता है। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं गुणनखंड। तो इसको कहते क्या है, इसको पहले इसमें गुणा करते हैं। यहाँ पर जो पहला डिजिट होता है x² के साथ, उसको c में गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पास 6×3 = 18। हम 18 को फिर क्या करना होता है, जो 18 आया है इसको इस प्रकार तोड़ना है। इस प्रकार तोड़ेंगे कि यहाँ पर जो 7 है -7 है, पूरा लेंगे -7, यानी इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारा -7 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए -7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पास 9 दूनी 18, 9 × 2, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 9 दूनी 18। अब यहाँ पास देखिए 9 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 7 आ गया। यहाँ पास आ गया, -7 लाना है, इसको प्लस में कर देंगे, इसको माइनस में कर देंगे। बड़ी संख्या का चिन्ह आगे आता है तो यहाँ पास ये -7 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस के, यहाँ पास हम इसके जगह इस दोनों को लिख देंगे, इन दोनों को लिखेंगे तो -9x प्लस के 2x - के 3 = 0। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए, अब इन दोनों में हमको कॉमन लिया जाता है, उभयनिष्ठ। क्या उभयनिष्ठ लेना होता है? उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पास जो भी कॉमन है, यहाँ पास समीकरण ये दोनों में से हमको बीच में जो प्लस है, इन दोनों में से हमको उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेना है। कॉमन लेने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पास 6x² - 9x है तो यहाँ पास हम 3x लेंगे। देखो 3 दूना 6, तो यहाँ पास 2 हो जाएगा। यहाँ पास 1x चला है तो 1x बचेगा, फिर माइनस के 3 × 3 = 9, तो यहाँ पास 3 हो जाएगा, क्योंकि 1x यहाँ चला है, 3 से 9 कट गया, 3 आ गया। फिर यहाँ पास यही चीज़ दूसरे कोष्टक में लिख देंगे, 2x - के 3, कितना, 2x - के 3। अब यहाँ पास हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पास हम किस चीज़ से गुणा करें कि ये आ जाए, हम इसमें किस चीज़ से गुणा करें कि ये आ जाए, तो हम यहाँ पास 1 से गुणा करेंगे, प्लस के 1 से। तो आप देख लीजिए
प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक बार ये कोष्टक वाला, एक बार इस दोनों को, यानी कि 3x प्लस के 1 एक बार लिख लेंगे और यहाँ पास एक लिख लेंगे 2x माइनस के 3। ये हमारा शून्यांक हो गया। शून्यांक के मतलब कि x का मान निकालेंगे तो शून्यांक हो जाएगा। इसके इक्वल टू में 0 रख दीजिए, यानी कि 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा हमारा 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब इसमें आप x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -1, यहाँ पास 3x है तो x इक्वल टू -1/3। यहाँ पास ये हो गया एक x का मान और दूसरा निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 3 यहाँ पास हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2। ये हमारा एक x का मान आ जाएगा। यहाँ पास दो शून्यांक होगा, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे शून्यांक हुआ करते हैं। अब देखिए यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पास क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। जो शून्यांक यहाँ पास देखिए, ये शून्यांक हैं, इनके और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा दो सूत्र हुआ करता है। यहाँ साइड में देखते हैं, यहाँ पर साइड में देखें तो एक होता है अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा मुझसे नहीं बनता लेकिन बीटा बनता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू क्या हुआ करता है, माइनस के b अपॉन a। ये एक सूत्र हुआ करता है। और एक यहाँ पास होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पास c का मान कितना यहाँ पास हो जाएगा, c का मान मैंने बताया 3 हो जाएगा -3, और b का मान क्या हो जाएगा -7, a का मान कितना हो जाएगा 6। यहाँ पास मैंने इसलिए ये सूत्र लिख दिया जिससे आपको समझ में आया कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पास अगर आप a b का मान इस प्रकार रख देंगे तो आप जब इनके शून्यांक को जोड़ेंगे तो ये अल्फ़ा ये बीटा है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये आना चाहिए। और फिर आप इनके बटे मतलब कि जो a और b को रखेंगे तो यही आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इंटू वाला, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा वाला समझा देता हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा में हम क्या लिखेंगे, c का मान कितना है यहाँ पास -3 है, ठीक है, -3 अपॉन a का मान कितना दिया गया है 6 दिया गया है 6। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3 का नाम 3 3 दूना 6 -1/2। यहाँ पास ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पास आप जो यहाँ पास शून्यांक आया है, यहाँ पास 3 है, यहाँ पास जो इन शून्यांक को गुणा करेंगे तो यहाँ पास जब गुणा करेंगे -1/3 इंटू 3/2 तो हमारा कितना आएगा -1/2। यहाँ पास आप देखिए ये -1/2 और यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा का मान -2, यानी कि ये हमारा सही है। शून्यांक हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा करना है, यानी कि जब आप शून्यांकों को जोड़ेंगे और यहाँ पास -b/a करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना ही आना चाहिए। कितना, -7/6 जब आप शून्यांकों को जोड़ेंगे। तो इसको आप कमेंट में बताइए कैसे लगा और आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसको आप अल्फा प्लस बीटा का मान हल कर बताइए, जिससे कि हमको पता चले कि आपके समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए खा नंबर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। इसको थोड़ा समझने वाली बात है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है, बस आपको समझने की बात है। यहाँ पास क्या समझेंगे आप देखिए, यहाँ पास नीचे कर लेते हैं। नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मतलब खा नंबर है। तो यहाँ पास क्या करेंगे हम, खा नंबर में कुछ नहीं करना है। यहाँ पास बोला दो संख्याओं का अंतर, वर्गों का अंतर x², माना संख्या x है, आप लिख लीजिएगा बेहतरीन से, मैं कॉपी में नहीं बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, माना एक संख्या x है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी संख्या राइटिंग नहीं सही, थोड़ा समझ लीजिएगा, संख्या y है, ठीक है। बस इतना ही आपको मान के लिख लेना है। बोर्ड कॉपी में अच्छे से लिखिए, थोड़ा बेहतरीन से, जिससे आपको नंबर ना कटे। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस प्रकार से लिखेंगे तो नंबर नहीं कटने वाला है, नंबर तो कटने ही वाला नहीं है। बस आपको लिखने जिस तरह बता रहा हूँ आप उस प्रकार लिख दीजिए और हल कीजिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका नंबर ना कटे, क्योंकि स्टेप का भी नंबर जुड़ा होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पास बोला है प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, x² - y² = 180। यहाँ पर ये हमारा एक समीकरण मिल गया है। और आगे क्या बोल रहा है देखिए, आगे यहाँ पास बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मान लीजिए y है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या माना हम y है तो y का स्क्वायर जो है बराबर 8x के, बड़ी संख्या का 8 गुना है। यही चीज़ समझ में आ गया अगर आपको, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल पानी कर देंगे, पानी कर देंगे। समझ में आया किस प्रकार से, देखिए y² = 8x आ गया। यहाँ पास देखिए y² का मान 8x आ गया, यहाँ पास हम 8x रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में y² का मान रखने पर इस प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पास करेंगे आप समीकरण 1 में y²
का मान, काली पेन से लिखेंगे आप, रखने पर थोड़ा राइटिंग अच्छी बनाइए क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। थोड़ा समझिए बात को, आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मतलब ही है आपको समझ में आएगा तो आप बढ़िया से लिख के आएंगे बस। तो यहाँ पास वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर क्या है, समीकरण एक कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। यहाँ पास वाई स्क्वायर का मान हमको कितना दिया गया है, माइनस के 8x इजिकल टू 180। यहाँ पास आप कोष्टक में लिख देंगे कि वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x। बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, मेरा मतलब आपके टीचर नंबर काटे ना, ठीक है, जिस प्रकार से मेरा कटा था। तो मैंने स्टेप में थोड़ा गड़बड़ी कर दी थी, लेकिन आपको गड़बड़ी नहीं करनी। यहाँ पर जब आप 180 को उधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। अब आप यहाँ पास देख लीजिए, यहाँ पास क्या बन गया, ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मेट बन गया द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात बहुपद बन चुका है। अब इसी को हमको गुणनखंड करना है। उसके बाद क्या होगा, गुणनखंड से हमारे जो ना वो आएंगे मान आ जाएंगे, उसी से हम इसकी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो आगे देखते हैं आपको कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पास देखते हैं हल में, यहाँ पास क्या लिखेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर था माइनस के 8x था और माइनस के 180 इक्वल टू 0 था। अब इसका आप यहाँ पास मान लीजिए एक, कुछ नहीं तो मान लीजिए एक है। एक से जब 180 को गुणा करेंगे, 180 को तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ें कि यहाँ पर जोड़ें या घटाएं तो -8 आना चाहिए। तो आप यहाँ पास देख लीजिए 10 और 18 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180। और इसको जब जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी कि आप यहाँ पास 10 को किस में प्लस में कर दीजिए और 18 को माइनस में कर दीजिए कि हमारा कितना आ जाएगा -8 आएगा, क्योंकि 18 जो है माइनस में है, बड़ी संख्या, तो यहाँ पास -8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए। और आगे देखते हैं फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पास हम इसके जगह इसको लेंगे जिससे हमारा गुणनखंड हो चुकी। यहाँ पास 10x हो जाएगा, यहाँ पास माइनस के 18x माइनस के 180 इक्वल टू 0। क्लियर है दोस्तों? अब इसमें आपको उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेना है। कॉमन लेने पर आपको क्या होगा कि हमारा क्या होंगे, x और x का मान निकल आएगा। यहाँ पर देखिए जब कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा कॉमन, 2x है क्योंकि x का स्क्वायर, 1x यहाँ गया तो यहाँ पास 1x बचेगा, प्लस के x यहाँ चला आएगा 10 बचेगा, माइनस के यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस अभी नहीं लगाना, इसी को दूसरे कोष्टक में लिख देना है, x प्लस के 10। अब आगे देखिए हम इसमें किससे गुणा करें कि ये आ जाए। यहाँ पर देखिए 18 यानी कि 180 18, यहाँ पास हम 18 से गुणा करेंगे ना तो यहाँ पास ये आ जाएगा, लेकिन प्लस का या माइनस का, तो यहाँ पास हम माइनस का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पास भी माइनस, यहाँ पास भी माइनस। तो x माइनस के 18 हो जाएगा एक ये वाला, और एक हो जाएगा x प्लस के 10। अब इसके बराबर में आप 0 रख दीजिए। यहाँ पर धनात्मक संख्या जो होगी वही आपका x का मान हो जाएगा। यहाँ पास x माइनस के 18 इक्वल टू, जब आप 0 रखेंगे तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 18। ये हमारा x का मान आ गया। यहाँ पास x प्लस के 10 है, इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -10 आ जाएगा। यहाँ पास धनात्मक संख्या हम लेंगे तो हमारा x इक्वल टू 18 माना जाएगा, -10 तो नहीं बैठेगा। तो यहाँ पास जब x इक्वल टू आप 18 लेंगे, 18 लेंगे तो हमारा समीकरण में मान रखें। यहाँ पास हम समीकरण y स्क्वायर का मान था, यहाँ पास जब हम देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x था। यहाँ पर जब हमने x का मान निकाला, ऊपर देखें हमने जब x का मान निकाला तो यहाँ पास x का मान रख दीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 8 × 18। ठीक है, यहाँ पास देखिए थोड़ा, जब इसको आप हल करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 144, यानी ये किसके 12 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। अगर आपको समझ में आता हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बताइए, हम इसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर भी रहा हूँ। यहाँ पास देखिए y स्क्वायर इक्वल टू, जब 144 है, स्क्वायर उधर जाएगा रूट में बदल जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करते ही ये अपने लेवल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास ये 12 का है तो यहाँ पास 12 का ये हो जाएगा, स्क्वायर कितना 144 तो ये 12 का हो जाएगा। y इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 18। बस यही हमको ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब आगे दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर जो ग नंबर और घ नंबर क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, तो हम इसको दूसरे वीडियो में बता देंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो जाएगा तो यहाँ पर लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे भी काफ़ी लंबा होने वाला है ये वीडियो। तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरे वीडियो में आपके लिए लाएंगे। बस आप इसमें कम से कम 100 लाइक कर दीजिए, 100 लाइक तक आपको टारगेट देते हैं। अगर आप 100 लाइक तक ला देंगे तो हम इसमें आपको दूसरा ये ग और घ नंबर सिद्ध कर देंगे बड़े ही बेहतरीन तरीके से, और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पास अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पास तो मैंने जो बोला आप समझ में आ गया हो, तो अगर आप बढ़िया से व्यूज लाइए और सब्सक्राइब लाइक सब कर दीजिए, जिससे मुझको प्रोत्साहन मिले कि मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है, मेरे दोस्तों को समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर गा नंबर और घा नंबर दूसरे वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि इसको मैं हल करूँगा ना तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जिससे कि बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पास मैं अगला नंबर कर लेता हूँ।
यहाँ पास ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, यहाँ पास वृत्त का क्वेश्चन है दोनों, तो इसमें समय लगेगा। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, इसको मैं दूसरे वीडियो में लाने की जरूर कोशिश करूँगा। कोशिश क्या मैं करूँगा, अगर आप यहाँ पास 100 लाइक मेरा टारगेट कंप्लीट कर देते हैं तो ज़्यादा नहीं, बस 100 लाइक, तो हम यहाँ पास चलिए ठीक है, समय नहीं व्यतीत करते हैं, आगे नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यहाँ पर यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल ना हो। सिंपल सा है दोस्तों, इसमें करना ही कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। क्या करना है, मेरे पास थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की बात है, क्योंकि ये यहाँ पास देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पास थोड़ा सा आपको दिमाग लगा दीजिए। क्या बोल रहा है कि प्रायिकता लाल हो। यहाँ पास अब जब आप हल लिख कर आप करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पास लाल गेंदें कितनी हैं पहले लिखेंगे। लाल है 3 और काली है 5। अब पास टोटल गेंदें कितनी हैं, यानी कुल ये टोटल कितनी है 8। अब देखिए एक थैला है, एक थैले में जब हाथ डालेंगे तो बिना देखे तो लाल ही निकलेगी या फिर काली ही निकलेगी। तो यहाँ पास लाल होने की प्रायिकता बोल रहा है, लाल कितनी है 3 ही है, 3 से ज़्यादा निकलेंगे नहीं। तो हम यहाँ पास लाल की प्रायिकता, लाल हो उसकी प्रायिकता जब निकालेंगे तो क्या होगी, यहाँ पर 3 ही गेंदें हैं लाल, तो 3 बटे टोटल 8 में से केवल 3 ही गेंदें तो लाल हैं। जब हाथ डालेंगे 3 में से एक लाल आएगी, तो यहाँ पास हमारी लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पास ना हो यानी कि लाल ना हो, काली हो, लाल नहीं आएगी तभी तो काली आएगी। यहाँ पास काली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, काली होने की यहाँ पास हो जाएगी, अरे यार चल नहीं रही पेन, थोड़ा काली होने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पास। देखिए यहाँ पास काली होने की प्रायिकता, रुक जाइए थोड़ा, काली समझ लीजिए, थोड़ा राइटिंग ख़राब है, मैथ है, वैसे आप लोग इतना समझदार हैं। काली होने की प्रायिकता हो जाएगी, टोटल काली कितनी है 5 बटे टोटल कितनी 8। यहाँ पास काली होने की प्रायिकता भी हो जाएगी और लाल ना होने की भी प्रायिकता हो जाएगी। लाल नहीं निकलेगी तभी तो काली आएगी, लाल ना हो यानी काली हो, तो यहाँ पास लाल ना होने की प्रायिकता भी यहाँ पास 5 बटे 8 हो जाएगी और काली होने की प्रायिकता 5 बटे 8 हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, 100 लाइक तक कम से कम टारगेट है मेरा, कर दीजिए अच्छे से। अब यहाँ पास अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया हो तो हम इसको लॉन्ग वीडियो हो रहा है, तो यहाँ पास हम अगले वीडियो में लाएंगे ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पास सिद्ध करने वाला। तो यहाँ पास मेरा टारगेट 100 लाइक का है, इसको कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में, ज़बरदस्त वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर को फाड़ देना, चीर देना।